वेलकम गाइस। हम आज डिस्कस करेंगे बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2024। ये लेटेस्ट बीएचएस डाटा है जो कि अभी रिसेंटली 12 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया है। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा लेटेस्ट अभी कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। जनरली जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री डाटा है उसमें हम लोग 4 चीजें देखते हैं। एक, मिल्क प्रोडक्शन, दूसरा एग प्रोडक्शन, तीसरा मीट प्रोडक्शन और चौथा वूल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले हम मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री का 2024 में जो 23-24 में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो लगभग 239 मिलियन टन है। ओके, हम फर्स्ट रैंक है वर्ल्ड में। ठीक है, और जो लगभग प्रोडक्शन की ग्रोथ आई है वो 4% की है। हमारी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पहुंच चुकी है अब 471 ग्राम पर हेड पर डे। ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं। जो एग्जोटिक ब्रीड हमारे यहां इस समय पर डे पर एनिमल जो यील्ड आ रही है वो एग्जोटिक में है 8.43 किलोग्राम पर डे, और इंडिजीनस या नॉन डिस्क्रिप्ट जो आ रहे हैं वो दे रहे हैं हमें लगभग 3.5 kg पर डे पर एनिमल। ओके, जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है एग्जोटिक कैटल का लगभग 6% से, और जो इंडिजीनस नॉन डिस्क्रिप्ट का बढ़ा है वो लगभग 7% से बढ़ा है। ठीक है, इसका मतलब हमें ग्रोथ मिली है, हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का कहीं ना कहीं इंपैक्ट मिला है हमें, लेकिन हम बुफेलो में नीचे की ओर जा रहे हैं। ये डिक्रीज हो रहा है, 1% से डिक्रीज हुआ है। ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूं। टॉप मिल्क प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश हमारा टॉप पे है, जो कि लगभग 16% दूध का उत्पादन करता है। ठीक है, हम भी ज्यादा दूर नहीं हैं, थर्ड पे हम भी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये टॉप 5 अकेले मिल के 54% यही पैदा कर देते हैं। मतलब पूरे प्रदेश में से केवल 5 स्टेट्स जो हैं वो आधा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये हमारी जो मिल्क प्रोडक्शन है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी के साथ में पिछले 5 सालों का है, लेकिन हमें केवल इसे ध्यान रखना है बस। ठीक, 239 और 771 ग्राम पर हेड पर डे और 239 मिलियन टन्स। ओके, ये वही डाटा है जो एवरेज डेली यील्ड के लिए हमने बताया था आप लोगों को। जो एग्जोटिक है वो लगभग 11.4, क्रॉस में 8.4, इंडिजीनस 4.17, नॉन डिस्क्रिप्ट में बहुत कम होता है, जानते हैं आप, मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, इसीलिए वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, नॉन डिस्क्रिप्ट होती हैं। गोट में लगभग हमें आधा लीटर है मिल्क, और बुफेलो में यदि हम देखें तो बुफेलो में हमेशा मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जो डिस्क्रिप्ट हैं उनमें 6.7 है और जो नॉन डिस्क्रिप्ट है उनमें 4.8 है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करें, दैट इज अवर मिल्क कंट्रीब्यूशन बाय द स्पीसीज। मतलब स्पीसीज कौन सा कितना कंट्रीब्यूट करती है। तो हम यदि कंट्रीब्यूशन को जरा देखें
तो हम देखेंगे कि जो हमारी काऊ है, क्रॉस जो है वो लगभग 30, इंडिजीनस जो है लगभग 10.73 और नॉन डिस्क्रिप्ट लगभग 9.51% कंट्रीब्यूट करती है। बुफेलो की यदि हम बात करें तो इंडिजीनस लगभग 32%, लेकिन नॉन डिस्क्रिप्ट लगभग 12.87%। गोट का वही है 3%। एक्सोटिक काऊ छूट गई थी, ये एक्सोटिक काऊ जो है वो लगभग 1.87% कवर करती है। तो आप जब देखेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 50% जो कवर है वो काऊ के द्वारा कवर होता है, वेदर दे आर एक्सोटिक, क्रॉस ब्रीड, इंडिजिनस या नॉन डिस्क्रिप्ट। ओके, लगभग 45%, लगभग 45% मिल्क प्रोडक्शन बुफेलो द्वारा किया जाता है। ठीक है, 3% हमारे बकरियों द्वारा होता है। यही परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। यदि एनुअल ग्रोथ रेट को हम देखें पिछले 5 सालों में तो आपको दिखेगा, पता चलेगा कि जो ग्रोथ रेट लगभग 6% हुआ करती थी वो अब ग्रोथ रेट घट के 7.8 है और पिछले साल की अपेक्षा भी गिर गया है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा गिरा है, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ रेट है वो मिल्क प्रोडक्शन की लगातार डिक्रीज हो रही है। फिर ये है हमारा डाटा उत्तर प्रदेश का, लगभग 16.21% हम लोग कवर करते हैं और मध्य प्रदेश हम लोग लगभग 9% जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है हमारी कंट्री में उसका 9% हमारे मध्य प्रदेश से प्रोड्यूस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो हमारी इंडिया की 471 है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लेकिन पंजाब सबसे ज्यादा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वाला स्टेट है, 1245 ग्राम पर डे पर हेड अवेलेबिलिटी है, बहुत है। ठीक है, हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारी जो पीसीए है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो 673 है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, या दूसरे स्टेट्स के जो भी लोग हैं आप अपने कंसर्न स्टेट्स को फॉलो कर सकते हैं। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। चलिए हम पहुंचते हैं पोल्ट्री में। पोल्ट्री की बात करते हैं तो पोल्ट्री में हमने थोड़ी देर पहले आपको डाटा बताया था कि जो 729 थे अब बढ़कर 851 हो गए हैं। जो मोस्टली जो ग्रोथ हमें मिली है वो हमारे बैकयार्ड में मिली है। टोटल 17 में से 16.81% पोल्ट्री में से 46% जो ग्रोथ हुई है वो हमें बैकयार्ड में मिली है। कॉमर्शियल जो है ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड है, इसमें लगभग 4.5% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ओके, जो मेजर हमारा स्टेट है जिसके पास पोल्ट्री पॉपुलेशन है ये तमिलनाडु है, याद रखिएगा, ये मेजर स्टेट है वो तमिलनाडु है। ठीक है, आंध्रा सेकेंड पे है और तेलंगाना थर्ड पे है। हम ध्यान रखिएगा पोल्ट्री पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं 2019 में, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा होता है। एक का डाटा अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोडक्शन अलग है, लेकिन हम पोल्ट्री पॉपुलेशन में तमिलनाडु सबसे आगे है। ठीक है, यदि हम एग प्रोडक्शन की बात करें, एग प्रोडक्शन की यदि मैं बात करता हूं तो हमारे कंट्री का
एग प्रोडक्शन इस समय जो है वो 142.77 बिलियन नंबर है। हम कांग्रेचुलेशन, हम सेकेंड रैंक पर हैं। सेकेंड रैंक पर हैं नहीं, आ गए हैं, हमने यूएसए को पीछे कर दिया है। ठीक है, जो ग्रोथ रेट है वो जरूर कम मिल रही है, केवल 3.18 पॉजिटिव में मिल रही है। अच्छी बात है, पॉजिटिव है लेकिन कम है थोड़ा सा। ठीक है, जो कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल पोल्ट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है 84.59%, जबकि जो बैकयार्ड है वो कंट्रीब्यूट करती है 15.41%। ठीक है, टोटल एक प्रोडक्शन, मतलब एक प्रोडक्शन तो वैसे भी सिंपल सी बात है, 85% कॉमर्शियल मुर्गियों से ही आता है। ठीक है, हमारी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है आज की डेट पर वो 103 अंडे पर एनम है। ठीक है, और अभी बात किया हमने, आंध्र प्रदेश टॉप पे है और ये लगभग 18% अंडे अकेले पैदा करता है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे एक प्रोडक्शन से रिलेटेड। आगे चलते हैं, बात करते हैं एक प्रोडक्शन में 103 की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और 142.77 हमारे यहां बिलियन नंबर प्रोडक्शन हो रहा है। जो कंट्रीब्यूशन है जरा देखिए, इंप्रूव्ड फाउल अकेले 86% कवर करता है, जबकि जो देसी फाउल है वो लगभग 12.6% कवर करता है। मतलब यदि इनको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फाउल जो है अकेले 99% एक प्रोडक्शन करता है भाई, और 1% डक करता है। 1% डक के द्वारा होता है। हाँ, उल्टा है एक चीज जो वो मेजरली आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखिए, इंप्रूव्ड वाला बड़ा है और देसी जो है वो छोटा है। मतलब इंप्रूव्ड में 86% है, सॉरी, और देसी फाउल में 12.62% है। लेकिन यहां देखिए, इंप्रूव्ड जो डक है वो मात्र 0.22% करते हैं, जबकि देसी डक 0.83% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक हमेशा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये डक पाल कौन रहा है? तो ये डक जो पाल रहा है वो वेस्ट बंगाल पालता है। तो अंडा प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन भी कहाँ होगा? देसी, यदि डक एग प्रोडक्शन की बात करें या डक पॉपुलेशन की बात करें तो सब में वेस्ट बंगाली टॉप पे है। ठीक है, चलिए देखिए, ये है ग्रोथ रेट का हाल। जो ग्रोथ रेट सबसे अच्छी मानी जाती थी, यदि किसी की ग्रोथ रेट, हम बोलते थे कि सबसे अच्छी ग्रोथ रेट वेटनरी के अंदर या एनिमल एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे अच्छी किसकी ग्रोथ रेट है, तो एग की है। लेकिन वो अब गिर गई है, 3.18 हो गई है केवल। ठीक है, तो ये चीज़ों को, जो निगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादा अच्छे से याद रखना है आपको। फिर वहां पे हमने आप लोगों को बताया था कि तमिलनाडु जो है उसके पास मुर्गियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन यहां बता रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश के पास एग्स की संख्या सबसे ज्यादा है भाई, सबसे ज्यादा। 18% अंडे अकेले आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहां मध्य प्रदेश को मत ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा। तो मध्य प्रदेश कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश मिलेगा हमारा यहां। पीसीए जो है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो 40 है, और जो प्रोडक्शन है वो लगभग 34,918.5 लाख नंबर है। ठीक है, यदि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कंट्री की बात करें तो 103 हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहां पर देखिए, तेलंगाना 483 एग्स पर हेड पर एनम प्रोड्यूस करता है, टॉप पे है। ठीक है, तो अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यदि पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री में हमारा कौन सा स्टेट? आंध्रा, ये टॉप पे है।
ठीक। फिर एग की बात करें, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, तमिलनाडु, देन आंध्रा एंड पीसीए की यदि बात करें तो तेलंगाना। इन स्टेट्स ने मिलके पूरा अंडा कवर कर रखा है। ठीक है, पूरी मुर्गियों को यही पालते हैं, यही पूरे अंडे खा जाते हैं, मतलब खाते नहीं, प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी। चलिए अब पहुंचते हैं हम मीट प्रोडक्शन में। यदि मीट प्रोडक्शन की बात की जाए तो हमारी कंट्री का इस समय मीट प्रोडक्शन जो है वो लगभग 10.25 मिलियन टन है। हम जनरली 5th पोजीशन पे हैं, 5वीं रैंक पे है यार। हम लोग भी कमजोर नहीं है मीट खाने में, 5वीं पोजीशन पे पहुंच गए। चाइना नोन है, खूब खाते हैं लोग, यूएसए खूब खाते हैं, ब्राजील और रसिया, इनके बाद हम ही हैं। ठीक है, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत बढ़िया, लगभग 5% की है, अच्छा मानते हैं हम इसको। और जो हमारा टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें वेस्ट बंगाल जो है वो टॉप है और लगभग 12.62% मीट का उत्पादन करता है। यदि ग्रोथ रेट की बात करें तो प्रोडक्शन की बात करें तो जो 10.25 मिलियन टन है प्रोडक्शन, और जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है पीसीए, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बढ़कर 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो से बढ़कर अब 7.39 केजी पर कैपिटा पर एनम है। ग्रोथ रेट आपको अभी बताया मैंने 5% की है, ठीक है, अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी वेटनरी के एंटरप्रीनर हैं वो लगभग सारे के सारे उनकी ग्रोथ रेट लास्ट ईयर के बजाय कम ही आई है। चलिए यदि स्टेट वाइज मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो वेस्ट बंगाल हमारा टॉप पे है। वेस्ट बंगाल में खूब मीट प्रोडक्शन होता है। बेसिकली जो मोर देन 50% का कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखिएगा, ये 50 जो है आपका 80 दिख रहा है, 80 नहीं 50%, जो 50% है वो अकेले आपका पोल्ट्री मीट से आता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पोल्ट्री मीट ही हमारे कंट्री में खाया जाता है। फिर स्टेट वाइज यदि पर कैपिटा की अवेलेबिलिटी की बात करें तो तेलंगाना जो है उसकी मीट की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है। मेनली वही जो कॉन्सेप्ट दोनों आपको बताएं कि यहाँ पर क्या मुर्गियों की संख्या ज्यादा है तो इसलिए मीट खाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो मीट जो चिकन है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। यहाँ पे 29 केजी पर हेड पर एनम। ध्यान रखिएगा, मिल्क हम लोग जो बोलते हैं वो पर हेड पर डे पर करते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने एग पढ़ा और जो हम लोगों ने मीट पढ़ा वो पर हेड पर एनम पे है। ये है हमारा ग्लोबल सिनेरियो है। हम लोग मिल्क में फर्स्ट रैंक, एग में सेकंड रैंक और मीट में थर्ड रैंक पर हैं। ठीक है, जो हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग लगभग 25% मिल्क, जो वर्ल्ड में यदि 100 लीटर मिल्क पैदा होता है तो उसमें से 25 लीटर हम इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। लगभग 7% एग प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग बिलियन नंबर में, और लगभग 3% हम मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड का। ओके, होप कि ये डाटा आपको अच्छा लगा होगा। फिर आ जाते हैं वूल प्रोडक्शन की ओर। तो वूल प्रोडक्शन की हालत थोड़ा सा खस्ता है, लेकिन हमारे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। जो वूल प्रोडक्शन है इस समय 33.69 मिलियन केजीज है। ठीक है, ग्रोथ है वो अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव में है, 0.22% ही सही लेकिन पॉजिटिव में है। राजस्थान सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। तो जो वूल प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं 23-24 में, जो ये है, ये हमारा 33.69 अभी मैंने डिस्कस किया था,
वही चीज़ है, ये याद रखना है इसको। फिर जो ग्रोथ रेट है वो पिछले साल आप जरा देखेंगे यहाँ पर 2021-22 में ये बुरी तरह से गिरी हुई थी और अब ये बढ़कर पहुंच गई है, पहले लास्ट ईयर तो 2.12 से बढ़ी और अब बढ़ गई है 0.22 से। ओके, तो ठीक है, बहुत बुरी नहीं है, लेकिन निगेटिव से तो अच्छी है कि पॉजिटिव है। तो राजस्थान जो है वो अकेले 47.53% वूल का प्रोडक्शन करता है। फिर JNK वगैरह में थोड़ा थोड़ा हो जाता है, गुजरात में थोड़ा जाता है, बाकी मेजर जो है अकेले 50% जो है राजस्थान में ही प्रोड्यूस होता है। चलिए, ये तो हमारा प्रोडक्शन डाटा है। प्रोडक्शन डाटा के बाद हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ये एक डाटा है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसको रिलीज किया है ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड या GVA बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये दिया है 31 मई 2024 को और इन्होंने ये बताया कि जो करंट प्राइस पे हमारी वैल्यू है वो लगभग कितना है भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,55,460 करोड़ करंट प्राइस है, काफी ज्यादा है, ठीक है। ये लगभग एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन का 30.23% है भाई। मतलब यदि एग्रीकल्चर से हमें 100 रुपया आ रहा है, एग्रीकल्चर से यदि हमें 100 रुपया आ रहा है तो उसमें से 30 रुपए हमारा वेटनरी दे रहा है, खुशी की बात है ये। और यदि हमारे कंट्री में यदि हमारी कंट्री की बात करें, यदि हमारी कंट्री को 100 रुपीज मिल रहे हैं तो उसमें से 5.5 रुपया एनिमल साइंस से मिल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यह है लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक इन इंडिया, ठीक है। मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया है कि एग्रीकल्चर का लगभग 30% और पूरे कंट्री का लगभग 5.5 GVA जो है वो हमारे एनिमल्स से आता है, लाइव स्टॉक सेक्टर से आता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं जो हमारा ये अभी इसी की हमने बात की थी आपसे, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। तो ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है लाइव स्टॉक का, तो ये 5.5 हमारे वेटनरी से आता है, ठीक है। जो क्रॉप से मिलता है इनको वो 10% है, ये हमारे काम का नहीं है। जो एग्रीकल्चर से आता है वो लगभग 18% का होता है, ठीक है। ये कंट्री को क्या मिल रहा है, ठीक है। ऑल इंडिया का शेयर जो है वो कितना है, तो एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, फिशरी से, ये देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरी से 18.2 आता है, क्रॉप से 10.1 है और लाइव स्टॉक से 5.5 है। हम जितना हमारी कंट्री इनपुट्स लगाती है एनिमल साइंसेज में उससे कहीं ज्यादा आउटपुट है। फिर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, यदि इंटरनेशनल सिनेरियो को थोड़ा सा देखें कि हमारा वेटनरी या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कहाँ स्टैंड करता है, तो हम बात करेंगे तो हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है, ग्लोबल बोवाइन मिल्क जो प्रोडक्शन है, ठीक है, 96% ऑफ द ग्लोबल मिल्क 2022 में जो रीच हुआ है वो 897 मिलियन टन है। एक्चुअल में ये जो डाटा है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये पुराना है क्या, जो FAO देता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डाटा देता है हमें वही दिखाना होता है यहाँ पर। तो ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो
दिखाई मतलब टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन है सॉरी वो 897 मिलियन टन है 2022 में। ठीक है, इसमें से जरा गौर करिएगा, जो एशिया है वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। 45% शेयर पूरे वर्ल्ड का अकेले एशिया कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, मतलब एशिया मिल्क प्रोडक्शन में बहुत आगे है, और जो हमारा इंडिया है वो अकेले हम उस 45 में से 23% हमारा है भाई। ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा डाटा है। स्पीसीज वाइज यदि मिल्क प्रोडक्शन की बात सॉरी पॉपुलेशन की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में 1553 मिलियंस कैटल हैं और 205 बुफेलो हैं। इनमें से 205 में से 110 हमारे पास है। ठीक है, 110 हमारे पास है, मतलब हमारी कंट्री में जितनी भी बुफेलो है उसका मोर देन 50% बुफेलो इंडिया के पास है। ठीक है, बाकी और से ज्यादा हमें लेना देना नहीं है। जो मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो काउ मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 753 मिलियन टन्स है, और बुफेलो मिल्क प्रोडक्शन लगभग 143.53 मिलियन है। ओके, टोटल मिल्क प्रोडक्शन वर्ल्ड का आज की डेट पर 930 मिलियन है, जो कि डिक्रीज हुआ है। 2021 में जो था वो 940 था, अब हो गया है 930। इसका मतलब मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। यदि एग प्रोडक्शन की बात करें तो ये देखिए, हम चाइना तो फर्स्ट है, हम सेकेंड है, और यूएसए थर्ड है। ठीक है, अभी लास्ट कुछ सालों की बात करें तो चाइना जो था, चाइना तो हमेशा से ही टॉप पे रहा है, लेकिन जो यूएसए है वो यूएसए हमसे आगे चल रहा था। कहां तक? 2019 तक। ठीक है, लेकिन 2020 में हमने क्या किया, इसको नीचे गिरा दिया। 2020 में हमने यूएसए को पीछे छोड़कर अब हम चल रहे हैं भैया टॉप पर। यहां भी टॉप पर, यहां भी टॉप पर, यहां भी टॉप पर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुराना आपने डाटा रट रखा है कि एक प्रोडक्शन में हमारी थर्ड रैंक है, वो अब गलत हो गया है। अब एक प्रोडक्शन में हमारी सेकंड रैंक आ गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो मीट प्रोडक्शन है। मीट प्रोडक्शन में हमारी 5th पोजीशन है, इसमें हम कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। चाइना टॉप पे, यूएसए, ब्राजील और रशिया ये हमसे आगे चल रहे हैं। हम 5th पोजीशन पे, प्रोडक्शन यहाँ है। ठीक है, नॉट बैड। यदि मिल्क प्रोडक्शन की हम बात करें पूरी तो टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया फर्स्ट, यूएसए सेकेंड, पाकिस्तान थर्ड। ओ माय गॉड, ध्यान रखिएगा, फिर चाइना और फिर ब्राजील। कारण बुफेलो, यहां पर भी है बुफेलो। ठीक है, जो बेस्ट ब्रीडिंग ट्रैक्ट था बुफेलो का, वो आधा हिस्सा पाकिस्तान और आधा हिस्सा हमारे कंट्री में। जो एक प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन है ये मजाक किया जा रहा है। अकेले 60% चाइना, ओ माय गॉड, अकेले 60% चाइना, हम केवल 12 में। ये है यूएसए। ठीक है, चाइना 60% अंडे अकेले प्रोड्यूस करता है, गजब की बात है। फिर ये हमारा है जो वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन है, ये मैंने आपको वैसे उसमें ग्राफ में बता ही दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं काऊ 753 है, बुफेलो 143, शीप का 10, गोट का 19, कैमल की 4, और टोटल मिल्क प्रोडक्शन 930 मिलियन टन है। यस, नाउ कम टू द सम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स,
पहला हम ध्यान देते हैं लाइव स्टॉक, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसको प्यार से हम लोग NLM बोलते हैं। ये 2014-15 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, क्या मिशन है इसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर। करना क्या है हमें? इंप्रूव करना है, फोकस करना है इंप्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फीड एंड फॉडर। ठीक है, रिस्क कवरेज बढ़ाना है, इफेक्टिव एक्सटेंशन करना है, इंप्रूव फ्लो ऑफ क्रेडिट करना है, और हमें क्या करना है? जो ऑर्गेनाइज करना है लाइव स्टॉक फार्मर्स एंड रियरर्स को। ठीक है, ये इसके अंदर 3 सब मिशन दिए गए हैं। पहला सब मिशन जो है वो है ब्रीड डेवलपमेंट का। ठीक है, किसकी? लाइव स्टॉक और पोल्ट्री की। ठीक है, दूसरा सबमिशन है फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट का। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। पहला जो है वो जेनेटिक्स को इंप्रूव करना है हमें। ठीक है, फिर जेनेटिक्स इंप्रूव कर लिया तो खाना क्या खिलाएंगे? तो हमें फूड डेवलपमेंट करना है, फूड नहीं बोलते, फीड डेवलपमेंट करना है। और तीसरा, जब हमने इन सब चीजों को डेवलप कर लिया तो भैया इन सब चीजों को किसानों तक पहुंचाइए, एक्सटेंशन करिए, इनोवेशन करिए। ठीक है, तो ये 3 इसके मेजर सब मिशंस हैं NLM। ओके, 14-15 में आया, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक अभी करेंटली चला है एनिमल डिसीज कंट्रोल पर, जिसको हम बोलते हैं NADCP दैट इज नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। लॉन्च हुआ 2019 में। इसका जो मेन टारगेट है वो है हमारा FMD। ठीक है, और ब्रूसेलोसिस, 2 हैं। तो FMD को इन्होंने टारगेट किया है कि भैया हम FMD को इरेडिकेट कर देंगे 2030 में। ठीक है, और बुफेलो को कंट्रोल कर लेंगे, सॉरी ब्रूसेलोसिस को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी प्रोग्राम्स आपको शॉर्ट में बताए हैं। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो आगे के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।